साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई यानी कि बुध पूर्णिमा के दिन यानी कि आज बुधवार को लग रहा है। क्या है चंद्र ग्रहण का महत्व, क्या होता है चंद्र ग्रहण के दौरान, कहाँ दिखेगा, क्या असर होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरम, आप विज्ञान प्रसार से हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी सर, बुध पूर्णिमा भी है, बुधवार भी है और समय भी चंद्र ग्रहण का है। पहले जानना ही चाहेंगे कि आखिर क्या होने वाला है, क्या होता है चंद्र ग्रहण में, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? एक्चुअली आज चंद्र ग्रहण इंडिया से नहीं देख सकता है जी, बिकॉज इंडिया के टाइम के मुताबिक से आईएसटी को मुताबिक से लगभग 2:17 शाम को ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा एंड देन शाम को 7:19 को ये खत्म भी हो जाएगा। इसका मतलब है दैट चांद इंडिया में देखने के समय व्हेन इट इज राइजिंग उगने के समय ये चंद्र ग्रहण खत्म ही हो चुका होगा। तो ये चंद्र ग्रहण अमेरिका में, पैसिफिक ओशन में, ऑस्ट्रेलिया में हमको देख सकता है। ये चंद्र ग्रहण क्या है वो सिंपल बात है। सपोज मैं अभी आपको देख रहा हूँ, राइट, बट सपोज मैं ये किताब को इस तरह से लेके आ गया, मेरा मुंह अभी बंद हो गया ना, कवर हो गया ना, देन अगेन ये चल गया, मुंह खोल गया ना। इसी तरह आप सोच लो, आप सूर्य है, आप रोशनी फैल रहा है, मैं चांद है, जी, ठीक है। सो इन बिटवीन धरती आने के समय क्या हो जाएगा, धरती का शैडो चांद में पड़ जाएगा ना, बिकॉज आप सूर्य है, ये धरती है, मेरा फेस चांद है। सो इसके मतलब दैट इज इधर रोशनी फैलने के समय इसको पीछे साइड छाया होगा ना, तो वो छाया इधर चांद के ऊपर फैलने के समय उसको ही हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। जी सर, ये कहा जा रहा है कि भारत में तो खैर पूरी तरह से नहीं दिखेगा, लेकिन भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, खासतौर पर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, वहां के कुछ हिस्सों में नजर आ सकता है। सर, वहां पर यास चक्रवात भी है, तो क्या आपस में कुछ कनेक्शन है? अगर वहां दिखेगा तो कितना दिखेगा? ओके, ईस्ट इंडिया में सी हम आईएसटी में 7:19 को खत्म हो जाएगा करके बोला। सो आईएसटी 7:19 का मतलब क्या है, ये इलाहाबाद का आसपास का टाइम है। इसका मतलब है 7:19 एक्चुअल 7:19, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकली 7:19 ईस्टर्न साइड में, दैट इज अंडमान में, नहीं तो नॉर्थ ईस्टर्न भाग में, नहीं तो बंगाल में खत्म हो गया होगा। एंड देन 7:19 लेट्स से फॉर एग्जांपल इलाहाबाद में 7:19 होने के समय, एक्चुअल 7:19 होने के समय, एस्ट्रोनॉमिकल 7:17 होने के समय गुजरात में उसके बाद होगा जी। बट इंडिया में हम एक जहां में एक टाइम नहीं रख सकता है ना। सो हम इलाहाबाद का टाइम को इंडिया का टाइम के मान के चल रहा है, राइट। उसको ही हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी करके हमारा वॉच में, मोबाइल में वो सब हम इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट। सो उधर 7:19 हो चुका होगा। इसका मतलब है उस जहां में मून राइज होने के समय, बिकॉज आज पूर्णिमा का दिन है ना, सनसेट के समय चांद उसकी उसी समय मून राइज होगा। तो वो मून राइज के समय ये ग्रहण का एक लास्ट पार्ट होगा। वो लास्ट पार्ट एक्चुअली हमको कुछ फर्क नहीं दिखेगा, बिकॉज दिस विल बी व्हाट इज कॉल्ड एज द पेनम्बरल, मीनिंग दैट छाया का दो छाया है। सो आप किसी भी तरह देख सकता है दैट कोई रोशनी आ रहा है, आप हाथ रखा दो, पीछे वॉल में देख लो, एक जगह बहुत डार्क होगा, उसके आसपास हल्का हल्का शैडो होगा ना, वो हल्का हल्का शैडो को पेनम्बरल हम बोलता है। वो पेनम्बरल शैडो ही फैलेगा उस समय। तो देखने के कुछ नहीं मिलेगा इंडिया से, बहुत हल्का सा दिखेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? एक स्लाइट लेट्स से वो एक थिन क्लाउड है, क्लाउड के पीछे चांद है, उस समय कैसा दिखेगा उतना ही फर्क होगा। जी सर, कुछ स्टेट में यास जो साइक्लोन है उसका भी कहर देखा जा रहा है, तो क्या आपस में कुछ कनेक्शन होगा चंद्र ग्रहण का, या बिल्कुल कोई आपस में कनेक्शन नहीं है? या कुछ कनेक्शन नहीं है। चंद्र ग्रहण अपनी आप एक साइकिल में वो होता ही रहेगा। एंड ये साइक्लोन वाइक्लोन किसी और रीजन से होता है, इस दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, ये जस्ट हमारा काल्पनिक है। जी
सर आपने कहा कि जब पृथ्वी और सूरज के उस साइड जब चांद आता है तब वो कहीं दिखाई देता, कहीं दिखाई नहीं देता, तो क्या इसी वजह से इसे ब्लड मून भी कहा जाता है? ब्लड मून, ये सब नाम एक्चुअली इंडियन कल्चर से नहीं होता है, ये सब अमेरिकन कल्चर से होता है. Okay, in America there were tribal people who are living before the European went there. हमको पता है ना, रेड इंडियंस करके हम बोलते हैं ना, वो रेड इंडियन मिथोलॉजी में इस तरह से रेड मून, ब्लू मून, इस तरह से चीज था. सी हमारा इंडिया में, फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में काफी तरह लोग इस प्रोग्राम देखने वाला नॉर्थ इंडिया से होगा. इधर महीना चांद का हिस्सा से हो रहा है ना. एक महीने में सिर्फ एक ही पूर्णिमा आएगा, एक ही अमावस्या आएगा. बट इंग्लिश मंथ ले लो, फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, इस तरह से यूरोपियन मंथ में समटाइम्स एक महीने में 2 बार आपको चांद हो सकता है, पूर्णिमा हो सकता है, राइट. बट वो इंडियन मंथ में नहीं होगा. सो ये एक सिर्फ कैलेंडर का नाम से ये रेड मून वगैरह नहीं होता है. इसमें ये नहीं होता है दैट उस समय मून एक्चुअली रेड होता है. ब्लू मून का इसके मतलब नहीं है दैट उस समय एक्चुअली ब्लू होता है, ये नहीं है. ब्लू इज इंडिकेशन दैट रेयर, एक रेयर इवेंट हो रहा है तो देन उसको हम ब्लू करके वेस्टर्न कल्चर में बोलता है. उस तरह से लाइक हम बोलते हैं ना रेड अलर्ट. रेड अलर्ट का मतलब क्या है? सभी जगह आपको रेड रेड नहीं देखे है ना, हम नेम दिया है रेड अलर्ट, राइट, बिकॉज रेड का मतलब डेंजर करके हम ले लिया है. बट इंडियन कल्चर में रेड का मतलब डेंजर नहीं है जी. रेड का मतलब है फर्टिलिटी जी, है ना. सर इंडिया में बहुत ज्यादा नजर नहीं आने वाला, क्योंकि जिस वक्त का जो फेर है वो इंडिया में तो खैर चंद्रग्रहण नहीं दिखाता, लेकिन सर जहां जहां दिखेगा इस पृथ्वी के ऊपर, कहा यह भी जा रहा है कि 60 घंटे के करीब ओवरऑल टाइमिंग जो है वो चंद्रग्रहण का असर पड़ेगा अलग अलग देशों में. आप क्या कहना चाहेंगे, क्या फिगर सही है या इससे ज्यादा या कम भी हो सकता है? ये नहीं, एक्चुअली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 2:17 को स्टार्ट होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 7:19 को खत्म होगा. तो इसका बीच कितना है? सभी जहां में वही होगा, ओके. बट उनका लोकल स्टैंडर्ड टाइम होगा उतना ही, राइट. बिकॉज ये टाइम इतना होता है. फॉर एग्जांपल अर्थ सन को चक्कर काटने के समय ही मून का बीच आएगा ना, तो कितना स्पीड में अर्थ जा रहा है उतना टाइम चांद को कवर करेगा. पूरा दुनिया में सेम टाइम ही होगा. देयर इज गैप स्टार्टिंग और एंडिंग का बीच गैप, कोई फर्क नहीं होगा जी. सर आप कह रहे हैं कि भारत से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो धार्मिक किंवदंतियां हैं वो ये कहती है कि चंद्रग्रहण है तो बहुत सारे काम करने चाहिए, दान करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो राष्ट्रीय पर प्रभाव पड़ेगा. आप इस बारे में क्या कहते हैं? जब चंद्रग्रहण का असर ही नहीं होगा तो ये चीजें कितना महत्व रखती है? आज बुद्ध पूर्णिमा है जी. बुद्ध का एक फेमस स्टेटमेंट है, किसी भी चीज को सिर्फ कोई बुजुर्ग लोग बोल रहा है उसलिए मानो नहीं. किसी चीज को ग्रंथ में लिखा है उसलिए उसको मानना गलत है. उस चीज के पीछे साइंटिफिक आधार है नहीं है, देखो. यही है बुद्ध का एक इंपॉर्टेंट टीचिंग जी. तो इसलिए हम बुद्ध को बोलता है टीचर, मास्टर, है ना. दैट्स हाउ वी रेफर टू बुद्ध ना. तो इस बुद्ध पूर्णिमा में वो सोच हम रखना है. ये एक सिर्फ नेचुरल फिनोमिना है. लाइक फॉर एग्जांपल आप वॉक कर रहा है, कोई अम्ब्रेला आप लेके जा रहा है, तो आपको कुछ चीज नजर नहीं आएगा, राइट, और आपका शैडो किसी के ऊपर फैलेगा. बस उसी तरह धरती का शैडो चांद में फैलेगा आज. सो ये चंद्रग्रहण है. तो एक मामूली नेचुरल फिनोमिना है. इसमें कोई नया रेस आता है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, उस तरह से कुछ नहीं. ये एक्चुअली एक कॉस्मिक फेस्टिवल है, बुद्ध पूर्णिमा में हो रहा है. हम सेलिब्रेट करना है जी. बिल्कुल, उसके साथ साथ जोड़ के सेलिब्रेट करना है. ये बिल्कुल मानसिक शांति के लिए अगर आप दान पुण्य करना चाहें तो अच्छा है, किसी ना किसी का भला होगा, आप ये भी कहना चाह रहे हैं. सर एक आखिरी सवाल है, जैसे कि कुछ इलाके में दिखने की बात भी है चंद्रग्रहण की, तो इसको देखे कैसे? क्या तरीका बेस्ट होगा? क्या डायरेक्ट अपनी आई से हम देख सकते हैं या किस तरह से देखना चाहिए चंद्रग्रहण को? चंद्रग्रहण को आप नंगी आंख से देख सकता है. इनफैक्ट यू कैन इवन यूज टेलीस्कोप भी यूज कर सकता है चंद्रग्रहण को. बाइनोकुलर्स भी यूज करता है चंद्रग्रहण को. सूर्य को
कभी भी नहीं देखना है। ऑर्डिनरी दिन में भी नहीं देखना है, ग्रहण का दिन में भी नहीं देखना है नंगी आंख से। चंद्र ग्रहण को आप नंगी आंख से देख सकता है, बिकॉज यू कैन सी, आप मून को देखता है, पूर्णिमा का दिन मून को देखता है, एंजॉय करता है, राइट। सो कविता लिखता है ना। तो उसी तरह आज भी आप देख सकते हैं, बट इंडिया से किधर भी आपको चंद्र नहीं नजर आएगा, बिकॉज इवन वो रेसिंग टाइम में हो रहा तो वो भी हॉराइजॉन में होगा, सो आपको नजर आने का मुश्किल है बहुत। चलिए, नजर आने के बहुत कम चांसेस हैं। सर, क्या खान पान को लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, बहुत सारे लोग खीर बनाते हैं और उसको छत पे रख देते हैं, कहते हैं जब उसमें चांद की रोशनी पड़ती है तो खीर या ऐसा जो व्हाइट पदार्थ होता है खाने पीने का, उसमें एक नेचुरल ताकत आ जाती है। साइंस क्या कहता है इस बारे में? साइंस एक्चुअल फैक्ट क्या है वो ये साइंस कहता है, ओके। सो वो फैक्ट इतना ही है दैट उस तरह से कोई स्पेशल रेस आज चांद से नहीं आने वाली है, ओके। वो रेस सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, हमको उसके बारे में पता है, एंड वो रेस पे कुछ नया आने वाला उस तरह से कुछ नहीं है। सो आपको खीर खाना है तो खीर खा लो, कुछ गलत नहीं। अच्छे से खा लो, बाकी को दे दो, सब पी लो, बट सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, पैंडेमिक को याद रखना है, बस उतना ही है। बट सब लोग पुष्ट रहो, उस पर कोई गलत नहीं है। बट ये नहीं है दैट आज आप खीर को छत में रख दिया तो उसमें कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, राइट। सो वो एक कोई इसका बीच में कोई नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, भारत में अगर दिखेगा तो कितना दिखेगा और कितना उसका फायदा होगा या कितना नुकसान होगा, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं इस पैंडेमिक में तो कीजिए, सोशल वर्क कीजिए, घर के अंदर रहिए और कोरोना से अपना बचाव कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए, अपना समय देने के लिए पंजाब केसरी ग्रुप को। थैंक यू सर।